लास्ट क्लास में बता आज ग्रेडियंट के हवाले से पढ़ रहे थे, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक न्यू ईयर ली। न्यू ईयर लेने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्रेडियंट का। शॉर्ट कमांड है जी, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में पता होगा, वर्ड में भी देखें आपने ग्रेडियंट्स, ठीक है। सिंगल कलर जो होता है वो सॉलिड कलर होता है। अगर उस कलर के साथ हम किसी और कलर को ऐड करें या 2-4 कलर को ऐड करके हम कोई नया कलर बनाएं तो वो ग्रेडियंट्स कहलाते हैं। मैं जैसे ही यहाँ ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करूँगा, ऊपर मेरे पास उसके ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे मेरे पास जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास ग्रेडियंट के कुछ बने बनाए यहाँ पे ग्रेडियंट्स आते हैं। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ग्रेडियंट भी है और काफ़ी सारे कलर्स का ग्रेडियंट भी बना हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से कोई 2 कलर का ग्रेडियंट लेता हूँ, ये मैंने सिर्फ 2 कलर का ग्रेडियंट्स लेकर आया, लेकिन आप देखो आपके पास एक कलर ये रहा, इस स्टॉक पे आ रहा है, एक कलर स्टॉक पे आ रहा है। 2 कलर ऐड करने के बाद सेंटर में हमारे पास देखो लाइट और डार्क कलर के कुछ कलर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल कलर होता तो एक ही कलर आता है, लेकिन जब हमने इसमें कलर एक और कलर ऐड करा तो हमारे पास मजीद यहाँ पे कुछ कलर्स बनते हुए नजर आते हैं। तो ग्रेडियंट्स में यही होता है, अगर हम कोई 2 कलर ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास बहुत सारे कलर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा कलर्स वाला ग्रेडियंट्स लेकर करूँगा तो देखो यहाँ पे रेड और येलो के सेंटर में ऑरेंज कलर भी बन रहा है। वो 2 कलर को मर्ज करने की वजह से ही बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल आ रहा है। ग्रेडियंट पैनल में मेरे पास एक स्टॉक ये रहा, एक स्टॉक ये रहा। अपनी मर्जी से ग्रेडियंट बनाना है तो पहले स्टॉक पे क्लिक करना, नीचे कलर आ जाएगा। कलर पे क्लिक करोगे तो वही कलर पैनल खुल जाएगा जो सॉलिड कलर में खुलता है। तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करो, ओके करा मैंने, यहाँ पे कलर आ जाएगा। दूसरा स्टॉक ये रहा, एक बार दफा स्टॉक पे क्लिक करोगे, फिर कलर पे क्लिक करोगे, कलर पैनल खुल जाएगा। या फिर इस स्टॉक के ऊपर डबल क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके पास ही पैनल खुल जाएगा कलर का। आपको यहाँ से कोई भी कलर रखना है, आप यहाँ से कलर रख लो, ओके करो, आपके पास ये 2 कलर का ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट बनाने के बाद मैंने यहाँ से ओके किया। लेयर 1 मेरे पास मौजूद है। इस लेयर 1 में देखो आपके पास ग्रेडियंट्स के अंदर ये कुछ ग्रेडियंट्स के अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे आपने रेक्टेंगल और सर्किल लिया था तो आपके पास न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सेपरेट सिलेक्शन ये ऑप्शन आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास ग्रेडियंट के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। लीनियर ग्रेडियंट वर्ड में भी पढ़ा है, रेडियल ग्रेडियंट ये भी वर्ड में देखा है आपने। उसके बाद यहाँ पे एक आ रहा है एंगल ग्रेडियंट, एक आ रहा है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, एक आ रहा है डायमंड ग्रेडियंट, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट करा मैंने। लेयर 1 के ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, शिफ्ट की मदद से करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। जितना ज़्यादा मैं ड्रैग करूंगा कलर उतना फैलकर आएगा, जितना मैं कम ड्रैग करूंगा कलर उतना सॉलिड की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा ड्रैग करूंगा इसको तो ये कलर सभी से फैलेगा। ऊपर से नीचे ड्रैग कर रहा था, ब्लू कलर ऊपर आ रहा है, पिंक कलर नीचे आ रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो कलर ऊपर हमें इसी तरह आ रहा है, सही है। नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करा मैंने, कलर ये सही है। ये आपके कहलाते हैं लीनियर ग्रेडियंट। आप इस तरीके से ड्रैग करो, इस तरह से करो, जिस तरह से भी आपको ठीक लग रहा है आप अप्लाई करो,
ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, सेंटर से मैं ग्रेडियंट ले, ये रहा रेडियल ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा ड्रैग करोगे कलर उतना फैल जाएगा, जितना कम ड्रैग करेंगे कलर उतना ही सिमट कर आपके पास नजर आएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास पिंक कलर बाहर की साइड पे आ रहा है, ब्लू कलर अंदर की तरफ आ रहा है। ये ग्रेडियंट के जो आपके पास टूल्स आ रहे हैं इसमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है रिवर्स। रिवर्स अगर आप चेक लगाओगे उसके बाद अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट दोगे तो कलर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जो कलर बाहर की तरफ था वो अंदर की तरफ आ गया, जो अंदर की तरफ था वो बाहर की तरफ चला गया। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको ड्रैग करना है आप उस तरीके से करें। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट के बाद आपके पास आ रहा है एंगल ग्रेडियंट। ये एंगल ग्रेडियंट अभी फिलहाल मैंने 2 कलर रखे हैं यहाँ पे। अगर मैं स्टॉक में जाकर यहाँ पर मुझे मजीद कलर ऐड करना है तो ये जो आपके पास स्ट्रिप बनी हुई आ रही है, इस स्ट्रिप में यहाँ नीचे कहीं पर भी जहाँ कलर आपको ऐड करना है एक मरतबा क्लिक करना, स्टॉक का इजाफा हो गया। दोबारा क्लिक किया मैंने, दोबारा स्टॉक का इजाफा हो गया। स्टॉक का इजाफा होगा, साथ में एक पॉइंट का भी इजाफा होगा। आप इस मिड पॉइंट को उठा के कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टॉक के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, कलर पैनल खुल गया मेरे पास। यहाँ पे मैंने कलर रखा, ओके कर दिया। इसी तरीके से ये स्टॉक है, इसके ऊपर भी डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने एक और कलर रखा, ओके कर दिया। ठीक है, 4 कलर रखे मैंने और इसको मैंने यहाँ से कर दिया ओके। लीनियर ग्रेडियंट पे क्लिक करा, ये रहा लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट पे गए, रिवर्स करेंगे यहाँ से, ये रिवर्स हो गया। उसके बाद था हमारे पास एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट पे गए, यहाँ से हमने एंगल ग्रेडियंट, ये एंगल ग्रेडियंट। इसी तरीके से उसके बाद आपके पास आ रहा है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, कलर सारे रिफ्लेक्ट हो गए नजर आए। जिस तरह से शीशे के सामने आप खड़े होते हो, आपका अक्स जो नजर आ रहा होता है रिफ्लेक्ट हो गए नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहलाता है ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। इसमें भी आप रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स से चेक कराओ, कलर रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है आपके पास डायमंड ग्रेडियंट। ये आपने इस तरीके से डायमंड ग्रेडियंट, इसमें भी आपके पास रिवर्स ऑप्शन है, आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? न्यू ईयर ली मैंने, न्यू ईयर लेने के बाद ग्रेडियंट पैनल में गया और यहाँ से मैंने ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरे पास आ गया ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट। पहले स्टॉक के ऊपर डबल क्लिक करा, कलर पैनल में गया और यहाँ से मैंने एक लाइट ब्राउन सा कलर जो हल्का सा ऑरेंज का शेड दे रहा होगा वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। दूसरे स्टॉक पे या तो डबल क्लिक करना या फिर कलर पे क्लिक कर देना और यहाँ से मैंने सर ये नंबर आगे पीछे क्यों हो रहा है साइड में? ये नंबर से ना, ये वाले ये ऊपर जो है जी, ये जाइए जी, ये हम यहाँ से घुमाएंगे तो उस हिसाब से कलर चेंज होंगे ना। परसेंटेज बता रहे हैं, एड्रेस है इसका वो आ रहा है। हम यहाँ से घुमा करो कलर एड्रेस देता रहेगा ना। अच्छा मैंने क्या करा है यहाँ से थोड़ा डार्क ब्राउन कलर रखा और ओके, ठीक है ओके।
यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करा, शिफ्ट की मदद से यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। ड्रॉ करने के बाद ग्रेडियंट की शॉर्ट कमांड जी, कीबोर्ड से जी का बटन प्रेस करा, ग्रेडियंट मेरे पास यहाँ हो गया। डार्क और लाइट कलर का मैंने यहाँ से ग्रेडियंट रखने के बाद लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट करना और मैं ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करना। मैंने इस तरह से इसको ग्रेडियंट दिया। सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी सेलेक्ट करना। अब मुझे इस रेक्टेंगल को अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल करना है। मूव टू सेलेक्ट करी। अभी देखो हम इसको अलाइन सेंटर मिडिल नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल लेयर सेलेक्ट हुई है। लेयर के साथ कंट्रोल का बटन दबा के बैकग्राउंड की लेयर को सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड की लेयर इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेज के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। अगर मुझे दो शेप को आपस में अलाइन करना है तो फिर मैं उन दो लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा उन शेप को, ठीक है। अगर मुझे पेज के अकॉर्डिंग करना है तो मैंने बैकग्राउंड को और लेयर को दोनों को सिलेक्ट करा, अलाइनमेंट ओपन हो गई, अलाइन सेंटर कर दिया, अलाइनमेंट हो गई, ठीक है। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ली, कंट्रोल टी से उसको करा ट्रांसफॉर्म, और शिफ्ट की वजह से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करा। ट्रांसफॉर्म की सिलेक्शन को हटाने के लिए यहाँ पर हम लेयर पे क्लिक करते हैं या फिर कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद अब मुझे सेकंड लेयर में ग्रेडियंट अप्लाई करना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। पहले ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करा था, अब नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। उसको एडिट करने के लिए लेयर की पिक्चर में मैंने क्लिक करा, कंट्रोल की मदद से सिलेक्शन आ गई मेरे पास। अब मैंने इसको ग्रेडियंट सेलेक्ट करा और ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से ग्रेडियंट कर दिया। कंट्रोल डी से ठीक है। अगेन कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और इसको मैंने मजीद ट्रांसफॉर्म कर दिया। कंट्रोल का बटन दबा के लेयर की पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अब मैंने इसको इस तरह से क्रॉस में ग्रेडेड दिया। कंट्रोल डी से ठीक है। अगेन कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, मजीद ट्रांसफॉर्म करने के साथ पिक्चर में क्लिक करा कंट्रोल की मदद से और इस पर मैंने इस तरीके से ग्रेडियंट दी, कंट्रोल डी से यहाँ तो कोई मसला। सबसे पहली बार लेयर में आना, राइट क्लिक करना, सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले आओ। ये इस तरीके से लेयर पैनल आपके पास खुल के आ जाएगा। लेयर पैनल में यहाँ पे आपके पास देखो लिखा हुआ आ रहा है बेवल एंड इम्बोस। वर्ड में बेवल पढ़े थे शेप्स में, वहाँ बने बनाए बेवल थे, यहाँ आपको बनाने पड़ेंगे। आपके पास ये सबसे पहला आ रहा है बेवल एंड इम्बोस, इस पे यहाँ पे क्लिक करना। जब आप नाम के यहाँ बराबर में क्लिक करोगे चेक ऑटोमेटिक लगा हुआ आ जाएगा। चेक नहीं लगाना, नाम पे क्लिक करो, चेक खुद लगा हुआ आ जाएगा। जैसे आप इसमें यहाँ क्लिक करोगे उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। सही है। अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि बेवल आपको शेप की अंदर की तरफ चाहिए या बाहर की तरफ चाहिए। मुझे बेवल जो है वो इनर साइड पे चाहिए, तो मैंने इनर बेवल सेलेक्ट कर दिया। इनर बेवल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास देखो लिखा हुआ आ रहा है हाईलाइट मोड और शेडो मोड। यहाँ पे आपको जिस कलर का बेवल देना है वो कलर सेलेक्ट करना है। मैंने क्या करा, यहाँ पे कलर पे क्लिक करा और मैंने यहाँ से व्हाइट कलर रखा, ओके कर दिया। इसी तरह से दोबारा कलर पे क्लिक किया, ब्लैक कलर रखा, ओके कर दिया।
ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ गए। हाईलाइट मोड यहाँ पे क्लिक करना है नाम के ऊपर और उसको कर देना नॉर्मल। शेडो मोड को भी कर देना नॉर्मल। ठीक है, ये आ रही है ओपेसिटी। ओपेसिटी कहलाती है शिद्दत कि कितना बेवल आपको डार्क चाहिए या कितना बेवल हल्का चाहिए। तो इसके कलर को मैं 70% कर रहा हूँ कि 70% तक का मुझे शिद्दत कलर की चाहिए। ठीक है, 70% रखा कलर। उसके बाद यहाँ पे आ रही है आपके पास डायरेक्शन। यहाँ लिखा हुआ है साइज। बेवल का साइज आपने कितना रखना है। अगर आप यहाँ पे साइज इंक्रीज करोगे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आ रही है उसकी डेप्थ कि वो कितना सॉलिड चाहिए या कितना लाइट चाहिए, स्मूथ चाहिए। तो यहाँ से हम इसकी डेप्थ बढ़ा देंगे। अभी फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ 700। ठीक है, 700 मैंने कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन आ रही है आपके पास। यहाँ साइज आ रहा है, साइज बेवल का कितना रखना है। डायरेक्शन अप साइड में रखोगे तो जो कलर ऊपर रखा हुआ है वो ऊपर की तरफ आएगा। डाउन रखोगे तो डायरेक्शन कलर की चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने डायरेक्शन अप रखी। साइज मैंने रखा 20। ठीक है, साइज मैंने रखा 20 और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। ठीक है, अब यही बेवल, इतना ही बेवल मुझे बाकी लेयर्स के ऊपर भी चाहिए। ये जो आपने लेयर्स के ऊपर बेवल अप्लाई करा है, जो इफेक्ट आपने अप्लाई करा है वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से हाइड करना चाहो तो हाइड भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ लिखा हुआ है कॉपी लेयर स्टाइल। इस पर क्लिक करना, दूसरी लेयर पे क्लिक करा, शिफ्ट का बटन दबा के लास्ट लेयर पे जहां तक मुझे बेवल अप्लाई करना था उन सारी लेयर्स को मैंने शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और मैंने कर दिया पेस्ट लेयर स्टाइल। ठीक है, जितना बेवल आप बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे नजर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कंट्रोल की वजह से मैंने सारी लेयर सेलेक्ट करी और इनको मैंने कर दिया मर्ज। मर्ज करने के बाद ये एक इमेज बन गई। अब अगर मैं कंट्रोल की करूंगा और इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मूव टू सेलेक्ट करी मैंने और इसको उठा के यहाँ आके रख दिया ऊपर। कंट्रोल जैसे इसकी डुप्लीकेट ली, मूव टू सेलेक्ट करी और इसको मूव कर दिया। दोनों लेयर सेलेक्ट करी, दोनों की डुप्लीकेट ली और दोनों को मैंने इस तरह से लाके रखी। दोनों लेयर अभी भी सिलेक्ट नहीं हुई है, दोनों की मैंने कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट ली और मजीद मैंने इनको ड्रैग कर दिया। ठीक है, सारी लेयर सेलेक्ट करी एक साथ और इनको भी मैंने कर दिया मर्ज। मर्ज करने के बाद लेयर को और बैकग्राउंड की लेयर दोनों सेलेक्ट करी, मूव टूल से मैंने कर दिया अलाइन सेट और थोड़ा सा नीचे लाके इनको ऐसा रख दिया। ठीक है,
फिर एक न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रही है ब्रश टूल। शॉर्ट कमांड क्या है, ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक है। अलग अलग ब्रशेज आ रहे हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट करना। ब्रश जो है वो सर्किल की शक्ल में आता है, जो सिंपल ब्रश होता है। यहाँ आपके पास ब्रश टूल के ऑप्शन आ जाएंगे सारे। ब्रश पे क्लिक करना। यहाँ पे आ रही है आपके पास हार्डनेस, इसको फिलहाल मैं कर रहा हूँ 100%। साइज ब्रश का आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये देख लेना, यहाँ पे सॉफ्ट राउंड सेलेक्ट हुआ होना चाहिए। हमें जो अप्लाई करना है ब्रश वो सॉफ्ट राउंड करना है। अगर इन केस इसकी सेटिंग आउट हो तो बराबर में जो ब्रश बना हुआ नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना, सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सेटिंग में जाना और इसको कर देना रीसेट ऑल टूल्स, तो जो इसकी सेटिंग खराब होगी वो ठीक हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ से ब्रश का साइज इतना रखा, हार्डनेस मैंने 100% करी, एंटर कर दिया। ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। यहाँ से मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट करा। अब अगर मैं पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ हार्डनेस 100% करने के बाद, ब्रश इस तरह से आएगा, लेकिन मुझे क्या रखना है, हार्डनेस 0 करके रखना है ताकि वो थोड़ा सा फैला हुआ नजर आए। तो यहाँ से हार्डनेस मैंने इसकी कर दी 0, एंटर करा। अब अगर मैं पेज पे क्लिक करूँगा ये इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ से हार्डनेस 0 कर दी। ब्रश के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपके पास कर्ली ब्रैकेट मौजूद है, पी के बराबर वाला जो बटन है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट इंक्रीज सिंपल, कोई कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं दबाना है। इस पर कर्ली ब्रैकेट इंक्रीज करोगे तो साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज वाला जो पी के बराबर वाला बटन है वो दबाओगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ब्रश का साइज को एक नॉर्मल साइज में रखा। न्यू लेयर पे मैंने यहाँ नीचे क्लिक करा, उसके बाद मैंने करा कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको मैंने ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रश वाली लेयर को, बैकग्राउंड की लेयर को, दोनों को सिलेक्ट करा। मूव टूल से मैंने एहतियातन कर दिया अलाइन सेंटर, ताकि बिल्कुल सेंटर हो जाए। ब्रश वाली लेयर पे क्लिक किया और मैंने उसको ऊपर मूव करके ऐसा ला के रख दिया। अगर ये लेयर ऊपर की तरफ होगी, मैं मूव करूंगा, ये देखो ऊपर नजर आएगा। आप इस लेयर को उठा के अगर पीछे लेकर आओगे, जब ये ब्लू कलर की लाइन आए छोड़ देना, ये पीछे चले जाएगा। किसी भी लेयर को आप इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको ब्रश को ऊपर ही रख दिया, लेकिन मुझे रखना है यहाँ नीचे था। मैंने यहाँ आगे इसको ऐसा एक शैडो दे दिया, ठीक है। बैकग्राउंड वाली लेयर पे क्लिक करना, एक न्यू लेयर लेना, ग्रेडियंट में जाना, लाइट कलर का मैंने ग्रेडियंट बनाया, ओके किया। रेडियल ग्रेडियंट सेलेक्ट करना और सेंटर से इसके ऊपर एक ग्रेडियंट देना। मुझे बाहर की तरफ डार्क शेड चाहिए, तो इसको यहाँ से करना रिवर्स और यहाँ इस तरीके से ग्रेडियंट देना, ठीक है। क्लियर है अगर? ये आपके सामने इफेक्ट
कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं? कंट्रोल आप जो जूम कर रहे हैं आगे, कंट्रोल जीरो, पेज को जूम करने के लिए कंट्रोल जीरो, फिट टू स्क्रीन कंट्रोल जीरो और कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, पेज जूम इन जूम आउट। तो उसके माउस के स्क्रॉलिंग से हो रहा है। हाँ कंट्रोल से कर सकते हो, कंट्रोल प्लस करोगे जूम होगा, कंट्रोल माइनस करोगे छोटा होगा। ठीक है सर।